हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तो सबके स्कूल्स खुल गए हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। तो भी आप सब अपनी आँखों को खूब बचा के रखिए। बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल पे गेम्स, वीडियोस ना देखो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, मेरी कहानियाँ सुनो, इमेजिन करो और अपना अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करो। तो बच्चों, आज मैं पंचतंत्र के तीसरे तंत्र की कहानी लाई हूँ, जिसका नाम है ब्राह्मण, चोर और दानव। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक बार एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो किसी तरह भीख मांग करके अपनी जीविका चलाता था। सर्दी गर्मी रोकने के लिए भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वस्त्र खरीद सके और ठंड को रोक सके। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण ने उनका भरण पोषण बड़े यत्न से किया। आसपास से अनाज, घी, तेल मांग कर वो उन बैलों को भर पेट खाना खिलाता था। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर एक बार एक चोर ने सोचा कि क्यों ना इन बैलों को चोरी कर लिया जाए। उसके मन में लालच आ गया और वो उन बैलों को भगा ले जाने का निश्चय कर लेता है। तो इसी निश्चय के साथ जब वो अपने गांव से निकलता है तो रास्ते में उसे लंबे लंबे दांतों, लाल आंखें, सूखे बाल और उभरी हुई बड़ी सी लंबी सी नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। उसे देखकर चोर एकदम डर गया और डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? तो उस भयंकर आकृति वाले आदमी ने कहा, मैं तो ब्रह्म राक्षस हूँ। तो उसने फिर राक्षस ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने बताया, चोर ने, कि मैं पास वाले ब्राह्मण के घर से बैलों की जोड़ी जा रहा हूँ। तो राक्षस ने कहा कि मित्र, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो चलो आज उस ब्राह्मण को मार कर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं, चलो साथ साथ चलते हैं। दोनों चलते चलते पहुंचे ब्राह्मण के घर। शाम हो गई थी। दोनों घर में घुस करके छिप जाते हैं। फिर जब रात हो जाती है, ब्राह्मण सोने के लिए चला जाता है, तो राक्षस निकलता है बाहर कि अब उसको मैं खा करके अपना पेट भरूंगा। लेकिन तभी जो चोर था उसने राक्षस को मना किया। उसने कहा कि यह बात अभी सही नहीं है, पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, तब तुम अपना काम करना। उसकी बात सुनकर राक्षस बोला कि कभी बैलों को चुराते हुए खटका हो गया और ब्राह्मण जग गया तो अनर्थ हो जाएगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दे, बाद में तुम चोरी कर लेना। तो चोर ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या करते हुए यदि वो ब्राह्मण बच गया और जाग कर उसने रखवाली शुरू कर दी, तब तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। अब ये दोनों में, ब्राह्मण और चोर में, राक्षस और चोर में कहासुनी शुरू हो गई और उनका शोर सुनकर ब्राह्मण जग गया। उसे जगा हुआ देखकर चोर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, ये राक्षस तेरी जान लेने लगा था, मैंने इसके हाथ से तेरी रक्षा कर दी है। उसकी बात सुनकर राक्षस भी बोला, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण, ये तो चोर है, ये तेरे बैलों को चुराने आया था, मैंने तुझे बचाया है। अब उन दोनों की बातचीत से ब्राह्मण सावधान हो गया। लाठी उठाकर वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया और उसे तैयार देखकर दोनों ही राक्षस और चोर
भाग खड़े हुए। तो देखा बच्चों, किस तरह से पहले तो ब्राह्मण के को मारने और उसका बैल चुराने के लिए राक्षस और चोर ने प्लान बनाया, और फिर दोनों ही आपस में लड़ बैठे, और उन दोनों की लड़ाई से फायदा किसका हो गया? ब्राह्मण का। तो अगर आपका कोई शत्रु है और शत्रु का कोई शत्रु है तो वो आपका मित्र की तरह काम करेगा। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर नई कहानी लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।